स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल प्रजापति मैथ खेल में। दोस्तों मैं दीपक सर आज लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का प्रथम क्लास। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल पे आप नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। दोस्तों आज जान लीजिए कि आज प्रथम क्लास में हम क्या क्या पढ़ लेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसके बारे में आप जानिए कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक बात और दोस्तों, ये जो हम पॉइंट पढ़ाने वाले हैं आज नंबर सिस्टम का कटने वाला भाजकों की संख्या, ये सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं, विस्तार से देखते हैं। पहला है कुल भाजकों की संख्या निकालना, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। कुल समभाजकों की संख्या निकालना, टोटल इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स। कुल विषम भाजकों की संख्या निकालना, टोटल ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स। कुल भाजकों का योगफल, कुल भाजकों का योगफल सम ऑफ टोटल डिवाइजर्स। और कुल भाजकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टोटल डिवाइजर्स। दोस्तों ये जो आप 5 पॉइंट देख रहे हैं, ये 5 पॉइंट से क्वेश्चन आज हम बहुत सारा बताने वाले हैं। दोस्तों एग्जाम में अगर ये पांचों पॉइंट से कोई भी पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो आपसे नहीं छूटेगा। दोस्तों आप पूरा जवाब दीजिएगा, इसका सटीक आंसर दीजिएगा, बहुत जल्द दीजिएगा। दोस्तों तो आज चलिए तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन इसका, और पहला टॉपिक से कुल भाजकों की संख्या से, कुल भाजकों की संख्या से। तो चलिए दोस्तों आज सीखते हैं पहला पॉइंट, कुल भाजकों की संख्या निकालना। प्रथम क्वेश्चन है 640 के काटने वाली कुल भाजकों की संख्या बताइए। कुल भाजकों की संख्या बताएं। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है 640 के काटने वाली कुल भाजकों की संख्या बताएं। दोस्तों इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो जो संख्या है, जो डिजिट मालूम है उसे आप लिख देंगे और उसे प्राइम नंबर में तोड़ देंगे। तो जरा देखेंगे प्राइम नंबर कैसे तोड़ते हैं। 2 से काटेंगे 320 बार में, 2 से काटेंगे 160 बार में, फिर 2 से काटेंगे 80 बार में, फिर 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। दोस्तों अब नहीं कटेगा, प्राइम नंबर में इसे तोड़ लिए। अब क्या करना होता है कि इसे अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज। अरेंज करने का मतलब होता है कि 2 कितने बार है, 3 कितने बार है, 4 कितने बार है, 5 कितने बार है। तो जो संख्या है वो कितना बार है उसे पावर के रूप में लिखेंगे, अरेंज करके लिखेंगे। तो 2 देखिए यहाँ 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 2 जो है 7 बार है और 5 जो है 1 बार है। सुन लीजिए दोस्तों, इसको बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं। ये बेस है और ये पावर होता है। पावर यहाँ लिखा होता है और बेस यहाँ होता है। जैसे आप देख लेंगे कि 2 के पावर 3 ये आपका बेस हो गया, तो बेस आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बेस 2 हो गया और पावर क्या हो गया? 3 हो गया। तो इसको भी समझेंगे कि ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है और ये पावर है। तो जरा क्या करते हैं, जरा देखेंगे, समझने का प्रयास कीजिए कि पावर में अपना मन से 1 जोड़ देते हैं। कुल भाजकों की संख्या जब निकालना होगा तो पावर में, सभी के पावर में अपना मन से 1 जोड़ दीजिए। तो इसके पावर में 1 जोड़ दीजिए, इसके पावर में 1 जोड़ दीजिए। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स
तो बेस को छोड़ देना है, बेस को कुछ नहीं करना। पावर को आप देखिए तो पावर यहाँ 7 और 1 8, और यहाँ पावर क्या है 1 और 1 2। देखेंगे अब क्या होगा, ये दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 8 दूने कितने हो जाएगा 16, तो आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए तो इसका दूसरा क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यही प्रश्न रहेगा और यहां पर रहेगा 520। 520 के काटने वाली कुल भाजकों की संख्या बताइए। या ऐसे रहेगा कि 520 के कुल भाजकों की संख्या बताइए, ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है। जरा देखेंगे तो 520 है, तो सबसे पहला काम है कि 520 को प्राइम नंबर में तोड़ देते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10। अब आपको 3 से तो नहीं आएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कम 5, 5 से 15। अब क्या करना होता है तो अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब होता है कि 2 कितना बार है, 5 कितना बार है और 13 कितना बार है, जो आपको प्राइम नंबर में तोड़ के उसको देखना होता है। तो देखेंगे 2 यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 2 आपका 3 बार है। 5 कितना बार है तो 5 आपका 1 बार है। 13 कितना बार है तो 13 आपको जो है 1 बार है। आपसे पूछता है कुल भाजकों की संख्या बताइए, तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर जरा देखेंगे, आपको बेस को कुछ नहीं करना है, पावर में अपना मन से एक जोड़ देना है। पावर में अपना मन से एक जोड़ देना है। तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 चौक 16। आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी 520 को काटने वाला दुनिया में क्या वो संख्या है 16 गो संख्या है। तो कुल भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। जैसे यही प्रश्न रहे और ये प्रश्न के 25 के पावर 7 रहे, यानी पहले ही पावर के रूप में रहे। 25 के पावर 7 के काटने वाले कुल भाजकों की संख्या बताइए, या कुल भाजकों की संख्या बताइए। तो सुनिए इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो 25 के पावर आपका 7 है, तो अब देखिए कि 25 जो है ये प्राइम नंबर में है कि नहीं। अगर प्राइम नंबर में नहीं है तो इसे प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। तो देखिए तोड़ने का तरीका सीखिए। इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 गुने 5 यानी 50 25 होता है, और उसका पावर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब इससे छोटा तो नहीं टूट सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये 5 कै बार है 2 बार है, तो आप इसको अरेंज करना सीखेंगे। तो 5 2 बार है तो पावर के रूप में लिख सकते हैं 2। 5 के पावर कितना लिख दिए 2 लिख दिए। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान दीजिएगा, उसका पावर कितना हो गया 7 हो गया। ये पूरे के पावर 7 हो गया, पूरे के पावर 7 हो गया। तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर, ये आप गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा 14। आप अरेंज तो कर लिए, 5 ही था, अकेला 5 था तो अकेला 5 लिख दिए। हमने बोला है कि कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए बेस से मतलब नहीं पावर से मतलब होता है, और पावर में क्या करते हैं तो अपना मन से 1 जोड़ देते हैं। तो पावर में अपना मन से 1 जोड़ दीजिए, बेस को कुछ नहीं कीजिए। यहां निकलेगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो 14 1 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 27 के पावर 7 को काटने वाली कुल भाजकों की जो संख्या है वो आपको कितना है 15 है। ठीक है, अगला पॉइंट को समझिए। जैसे यहां पे ये ऐसा भी रहता है
कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि 75 के पावर 25, 75 के पावर 25, 75 के पावर 25। सुनिए, के काटने वाली कुल भाजकों की संख्या बताइए। सभी में कुल भाजकों की संख्या ही बता रहे हैं। तो देखिए 75 के पावर 25 है, तो सबसे पहला काम आपका है कि जो बेस है, बेस को देखिए कि प्राइम नंबर में है कि नहीं। अगर ये प्राइम नंबर में है तो ठीक है, अगर प्राइम नंबर में नहीं है तो सबसे पहला काम कि इसको प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए। तो प्राइम नंबर में नहीं है तो इसे प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। तो 75 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 5, 50 25, 25 में 3 से करेंगे 25 से 75 हो जाएगा। और उसका पावर कितना है, 25 है तो 25 लिख दिए। अब देखेंगे इसको अरेंज करना सीखिए कि अरेंज कैसे करते हैं। तो इसमें देखेंगे 3 कितना है, तो 3 अकेला है। 5 कितना है, तो 5 आपको 2 गो है, 1 और 1 2 गो। और उसका पावर कितना है, तो 25 है, उसका पावर 25 है। इधर देखिएगा ये दोनों के पावर 25 है, यानी इस पर भी पावर 25 है और इस पर भी पावर 25 है। तो 3 के पावर 25 लिख सकते हैं और इस पर भी पावर 25 है, यानी 5 के पावर लिख सकते हैं। 5 के पावर आप लिख सकते हैं 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। अरेंज हो चुका है। आपको निकालना है कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। आप जानते हैं कि कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए बेस में कुछ नहीं करते हैं और पावर में अपना मन से 1 जोड़ देते हैं। तो 1 जोड़ दीजिएगा तो 25 और 1 26 हो जाएगा। और इसको आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना कर लीजिए, तो 6 एकम 6, ये 2 हो जाएगा, 6 25 30 2 32, 5 2 10 13, 1326 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1326 हो जाएगा। ये आपका सही आंसर होगा। अगला पॉइंट, तो चलिए आप समझ चुके होंगे कि कुल भाजकों की संख्या जब निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे। तो कुल भाजकों की संख्या जब निकालना सीख गए तो कुल भाजकों की यानी सम भाजकों की संख्या निकालना सीखिए। दूसरा पॉइंट आपका, कुल सम भाजकों की संख्या निकालना सीखिए। तो देखिए अगला टाइप हम बताते हैं कि 640 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। लेकिन कुल भाजकों नहीं, कुल सम भाजकों की संख्या पूछ रहा है, यानी कुल सम भाजकों की संख्या इवन नंबर पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा कि 640 है तो 640 लिख देंगे और इसे प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। 2 से 2 तिया 6, फिर 2 से 16, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से लाएंगे तो 10, फिर 2 से लाएंगे तो 5। समझने का प्रयास कीजिएगा कि 640 को हम प्राइम नंबर में तोड़ लिए। अब इसे अरेंज करना होता है। 2 कितना बार है, तो 2 इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 2 7 बार है। 2 जितना बार होगा उतना बार लिख देंगे। अरेंज करने का तरीका है, 5 कितना बार है, तो 5 1 बार है। सम भाजकों की संख्या पूछता है तो जरा क्या कीजिएगा, देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। देखेंगे जब सम भाजकों की संख्या पूछेगा तो 2 के पावर कुछ भी हो, 2 के पावर कुछ भी हो उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। 2 के पावर कुछ भी हो उसमें अगर 1 जोड़ दीजिएगा तो गलत आंसर आ जाएगा। तो 2 के पावर में कुछ नहीं जोड़ा जाता है। नियम है कि 2 के पावर में कुछ नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि 2 जो है
पहले से सम संख्या के रूप में है। देखिए, तो 2 के पावर में आपको 7 है और 5 के पावर में 1 था, तो 2 के अलावा जो भी पावर के रूप में रहेगा सभी में एक 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 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जुड़ गया। तो 7 आपका है और गुना 1 में 1 से मतलब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 7 7 14 हो गया। यह आपका आ गया 640 को काटने वाला समभाजकों की जो संख्या है वो आपका 14 है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन देखिए इससे। देखिए, जैसे प्रश्न रहे 520 के कुल समभाजकों की संख्या बताइए। तो 520 को बोला है तो 520 को प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। पहला काम, किसे प्राइम नंबर में तोड़ेंगे? 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, फिर 2 से करेंगे, 6 दूनी 12, 65 बार में आ जाएगा। फिर आप देखेंगे आप 3 से नहीं काट सकते हैं, 4 से नहीं 5 से आ सकता है, तो 5 से कम 5, 5 3 15। अब नहीं कट सकता है क्योंकि 13 प्राइम नंबर में आता है। सुनिए जरा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करेंगे। अब इसे अरेंज करना होता है। अरेंज करने का मतलब कि कौन कितना बार है। 2 जो है कितना बार है? 1 2 3 बार, तो 2 को लिखेंगे 3 बार। 5 कितना बार है? तो 5 आपका है 1 बार, तो लिखेंगे 5 को 1 बार। 13 कितना बार है? तो 13 आपका है 1 बार, तो लिखेंगे 1 बार। सुनिए, हमने बोला है कि समभाजकों की संख्या जब पूछेगा तो 2 के पावर कुछ भी हो उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। 2 के पावर कुछ भी हो उसमें 1 को नहीं जोड़ेंगे, तो निकलेगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो इसमें 1 नहीं जुड़ेगा, इसमें 1 जुड़ेगा और इसमें 1 जुड़ेगा। अब बोलेंगे आप कि 1 क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि ये 2 जो आप देख रहे हैं 2 पहले से सम संख्या के रूप में है। तो 2 पहले से सम संख्या के रूप में है तो इसमें 1 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे? तो इसमें 1 नहीं जोड़े हैं, 2 में 1 नहीं जोड़ेंगे। 2 क्योंकि सम संख्या है तो पावर में 1 नहीं जोड़े हैं, लेकिन और सब जो आएगा संख्या उसमें जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 तो नहीं था, आपको 3 आएगा क्योंकि प्राइम नंबर में तोड़ना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? तो सभी में 1 1 जोड़ना पड़ेगा, 2 के अलावा, सम संख्या के अलावा। सुनिए, तो यहाँ पर आपको 3 के 3 रहेगा, 1 और 1 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 में 3 से गुना करिएगा तो आगे आपका कितना आ जाएगा? 12। तो 520 को कुल समभाजकों की जो संख्या आएगा वो आपका क्या आएगा? 12। 520 को काटने वाला समभाजक की जो संख्या आएगा वो आपको क्या आ गया? 12 आ गया। चलिए, तो इसका एक और टाइप देखिए। टाइप यही रहेगा, अगर यही प्रश्न पावर के रूप में रहे, यही प्रश्न अगर पावर के रूप में रहे, 10 के पावर अगर रहे यहाँ पे 7, 10 के पावर 7 रहे तो कहता है कि कुल भाजकों की संख्या बताइए। तो पावर के रूप में है, जरा देखिए 10 के पावर 7 कहने का मतलब है कि 10 को देखिए, बेस को देखिए कि बेस प्राइम नंबर में है कि नहीं। अगर प्राइम नंबर में है तो ठीक है, प्राइम नंबर में नहीं है तो पहला काम आपका कि प्राइम नंबर में बना लीजिए। तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, इसका पावर 7 हो गया। अब देखेंगे प्राइम नंबर में आ गया, तो यानी 7 जो है दोनों के पावर, 7 जो है ये दोनों का पावर है, यानी कि 2 का भी पावर है और 5 के भी पावर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 7 और 5 के पावर भी 7, ऐसे लिख सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछता है सम भाजकों की संख्या बताइए, टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। सुनिए, तो 2 के पावर में आप कुछ भी रहे 1 को नहीं जोड़ेंगे और उसके अलावा जो भी रहे उसमें 1 जोड़ देंगे।
सुनिए, तो निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स ये आपका निकलेगा। तो देखेंगे यहाँ 7 है और 7 और 1 आपको हो जाएगा 8, 7 1 8 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे तो 8 7 56, या आपका आंसर क्या हो जाएगा 56 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। ठीक है, तो देखिए अगला इसका पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं अगला प्रश्न की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? अब जो क्वेश्चन पूछेगा विषम भाजकों की संख्या पूछेगा। हम लोग सम पढ़ लिए, कुल भाजकों की संख्या पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे विषम भाजकों की संख्या निकालना। तो 640 के कुल विषम भाजकों की संख्या बताइए। भाजकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इस बार जो पूछ रहा है प्रश्न विषम भाजकों की संख्या पूछ रहा है, ऑड डिवाइजर पूछ रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, तो जो 640 है उसे लिख देंगे और इसे प्राइम नंबर के रूप में तोड़ेंगे। तो प्राइम नंबर के रूप में तोड़िएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4 आपको इस प्रकार से आएगा, 160 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर आपको 10 आ जाएगा, फिर आप करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न को कि इसे अरेंज कैसे करते हैं। अरेंज करने का तरीका है कि 2 कितना बार है, 5 कितना बार है। तो 2 इसमें 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 बार, यानी 2 जो है आपका 7 बार है। 2 के पावर 7 लिख देंगे और 5 आपको 1 बार है तो 5 के पावर 1 लिख देंगे। दोस्तों इससे इजी कहीं नहीं मिलेगा आपको, इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे कहीं नहीं मिलेगा। तो देखते रहिए वीडियो और मजा आएगा, आपको समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा देखने में। यहां देखना है कि विषम भाजकों की संख्या निकालना है। दोस्तों जब कभी भी आप विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स आपसे पूछेगा तो हमेशा 2 के पावर कुछ भी रहे उसे लिखेंगे ही नहीं। 2 के पावर कुछ भी रहे उसे काट दीजिए, उससे कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए। 2 के पावर कुछ भी रहे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा जो बच जाता है तो पावर में 1 जोड़ दीजिए। अगर मान लेते कि अगर यहाँ 7 के पावर 2 आ गया तो पावर में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, सभी के पावर में 1 जोड़ना पड़ेगा। बस यही ध्यान रखना है कि 2 के पावर कुछ भी रहे, 2 के पावर से मतलब ही नहीं है। अब क्या करना है, तो 5 के पावर आपको हो गया 2, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे प्रश्न आपका अगला प्रश्न आपको देते हैं, जैसे प्रश्न रहेगा 340 के कुल विषम भाजकों की संख्या बताइए। तो जो संख्या पहले उसे लिख देंगे और इसे प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे, उसे प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। 85 बार में आ जाएगा, इसको 5 से लाएंगे, 17 बार में आ जाएगा, 17 5 85 होता है। अब इसे अरेंज करना है, क्या करना है? अरेंज करना है। तो 1 2 कितना बार है? 2 बार है। 5 कितना बार है? 1 बार है। और 17 कितना बार है? 1 बार है। आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ऑड डिवाइजर्स।
टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, कुल भाजकों, विषम भाजकों की संख्या, कुल विषम भाजकों की संख्या। 2 के पावर कुछ भी रहे उसे मतलब नहीं है आपको, और सभी के पावर में एक एक जोड़ देंगे। तो पावर में एक जोड़ देंगे तो 1 और 1 हो जाएगा आपको 2, 1 और 1 हो जाएगा आपको 2, और इसको क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एक आध और इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न इसका। जैसे आपको रहे कि 20 के पावर 7 के कुल विषम भाजकों की संख्या बताइए। 20 के पावर 7 के कुल विषम भाजकों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो कैसे बनाएंगे। ये छोटी छोटी प्रश्न अगर आप बनाने आ गया तो इसी प्रकार से बड़ा प्रश्न होगा तो नंबर में आपको प्राइम नंबर में तोड़ लेना है और बना लेना है। जरा देखेंगे कि 20 के पावर 7 यानी 20 के पावर 7 कहने का मतलब है कि 20 को देखिए कि 20 जो है प्राइम नंबर में है कि नहीं। अगर 20 प्राइम नंबर में है तो ठीक है, अगर प्राइम नंबर में नहीं है तो प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। तो 20 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो टूटता है आगे। तो आप इसको तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूना 4 और 4 गुना 5। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे कहेंगे कि 4 गुना 5 कर लीजिए, तो 4 5 20 होता है। लेकिन आप देखेंगे 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 और टूट सकता है, तो 4 को और गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुना 2। तो इसीलिए आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे। और पावर कितना है, तो पावर 7 है। पावर कितना है, 7 है। 2 के पावर 2 आप लिख सकते हैं, इसको 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 5 आपको 1 बार है, और उसका पावर कितना है, 7 है। देखेंगे ये पूरा के पावर आपको 7 है, यानी कहने का मतलब है कि 2 से 7 से इसमें भी गुना और 7 से इसमें भी गुना। तो पावर में आप गुना कर लेंगे तो 7 में इसे गुना करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो आप हो जाएगा 5 के पावर 7। हमने आपको सिखाया है अभी कि विषम भाजकों की संख्या पूछेगा तो 2 के पावर कुछ भी हो उसे मतलब नहीं होता है। आपको देखना है कि जो बच गया उसके पावर में 1 जोड़ देते हैं तो क्या निकलता है, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। तो लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स तो 7 और 1 आपको 8 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं इस तरीकों से। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए तो अगला पॉइंट को हम पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है आपके सामने देखिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम पढ़ाने वाले हैं आपको अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक में पढ़ाएंगे आपको कि कुल भाजकों का योगफल निकालना। कुल भाजकों का योगफल निकालना, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइजर्स, यानी सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइजर्स। जरा देखेंगे प्रश्न कैसा होगा, कुल भाजकों की संख्या निकालना। 420 के कुल भाजकों का योगफल निकालना। कुल भाजकों की योगफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है आपके सामने 420 के कुल भाजकों का योगफल बताएं। कुल भाजकों का योगफल आपसे पूछता है तो कैसे बनाएंगे। तो 420 को सबसे पहले प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। सबसे पहला काम है कि आप 420 को प्राइम नंबर में तोड़ लो। तो देखो 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये 0 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 पचे 10 हो जाएगा। फिर आप करेंगे 3 से, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा। अब इसे अरेंज करो। क्या करोगे, जो शुरू से हम करते आ रहे वही कर रहे हैं इसमें भी। तो इसे अरेंज करो।
2 कितने बार है? 2 बार है। 3 कितने बार है? 3 आपको 1 बार है। 5 कितने बार है? 3 1 बार है। 5 कितने बार है? तो 5 आपको 1 बार है। और 7 कितने बार है? तो 7 आपको 1 बार है। ठीक है, 3 आपको 1 बार है, 5 1 बार है और 7 भी 1 बार है, और 2 जो है 2 बार है। जब प्रश्न बोले कि योगफल बताइए, कुल भाजकों का योगफल पूछे, सम ऑफ टोटल डिवाइजर पूछे, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? जरा ध्यान दीजिएगा। सभी के पावर में, सभी के पावर में एक 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 जोड़ देंगे। सभी के पावर में एक 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 जोड़ देंगे। और दूसरा बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसके पावर में आप एक जोड़ेंगे उसी के बेस में एक घटा देंगे। पावर में एक जोड़े हैं तो बेस में एक घटा देंगे, पावर में एक जोड़े हैं तो बेस में एक घटा देंगे, पावर में एक जोड़े हैं तो बेस में एक घटा देंगे। और सबसे लास्ट बात, जो बेस है वही बटा के रूप में लिख देंगे। तो बेस है आपको 3 - 2 - 1, फिर आपको 3 - 1, फिर है आपको 5 - 1, फिर है आपको 7 - 1। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ से क्या होता है, स्टूडेंट अक्सर गलती कर जाते हैं, उसे गुना ही नहीं करने आता है। तो कैसे करेंगे जरा देखेंगे। ये 2 के पावर है 2 और 1 3। 2 के पावर कितना है? 3। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि यहाँ गलती कर जाते हैं कि 2 में से 1 घटा लिए और फिर उसका पावर कर लिए। तो 1 का स्क्वायर, आप 1 का क्यूब कितनों कीजिएगा तो आपको 1 रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 क्या होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है। नहीं कि 1 के पावर कुछ भी रख दो तो 1 ही होता है। आप यहाँ पर ऐसे गलती नहीं करोगे। यहाँ 2 के पावर 2 है, आप प्लस में 1 किए हुए हैं, तो यानी सबके पावर में 1 जोड़े हुए हैं। तो 2 के पावर, अभी 2 1 3 हो गया। तो 2 के पावर 3 पहले निकाल लो। 2 के पावर 3 8 होता है, और 8 में से 1 घटा दीजिए 7 बचेगा। फिर देखेंगे 2 के पावर, आप यहाँ देखेंगे 3 के पावर आपको 2 है, तो 3 के पावर 2 है तो 3 × 3 = 9, और 9 में से 1 घटा दीजिए तो आपको 8 हो जाएगा। फिर देखेंगे आप यहाँ पर, ये आपको 5 है और 5 का पावर 2, यानी 5 के पावर 2 25 होता है, और 1 घटा देंगे तो 24 हो जाएगा। फिर 7 के पावर 7 × 7 = 49, और 1 घटा देंगे तो आपको हो जाएगा 48। नीचे देखिए, ये घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब आप इसको काट भी सकते हैं, तो 6 × 1 = 6, 6 × 8 = 48, 6 × 4 = 24, इसको काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा। अब सभी को गुना कर दीजिए, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, सबका 1 है। ऊपर वाला को गुना कर दीजिए सबका। 8 × 7 = 56 और 8 × 3 = 24, तो 56 में 24 से गुना कर लीजिए, और गुना करके जो है वही आंसर हो जाएगा। तो 6 × 4 = 24, हासिल आपका 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 6 × 4 = 24, 24 और 10 34 और 2 38, हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13, यानी 1384 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1384 हो जाएगा। तो देखते हैं अगला पॉइंट को। इसी के आधार से एक और क्वेश्चन देख लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार और देख लीजिए इसको, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रश्न यहां पे रहेगा 1620 के कुल भाजकों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? कुल भाजकों का योगफल निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। तो 1620 को आप क्या कर लेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। तो प्राइम नंबर में तोड़ने का तरीका है 8 दूनी 16, ये आपको हो जाएगा 810। फिर 2 से करेंगे तो 405। फिर आप देखेंगे 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 9, 3 × 5 = 15। फिर आपको 3 से कट जाएगा, 3 × 4 = 12, और ये आपको हो जाएगा 3 × 5 = 15। फिर आप 3 से काटना चाहेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15। अब तो नहीं कटेगा, जरा देख लीजिए कि प्राइम नंबर में सही से तोड़ दिया गया है ना। तो चलिए ठीक है, अब इसे क्या करना होता है, तो अरेंज करना होता है। क्या करना होता है? अरेंज करना होता है। तो 2 कितना बार है, तो 2 2 बार है। फिर आपको 3 कितना बार है, तो 3 आपको 2 बार है। फिर आपको
सॉरी 3 आपको 3 बार है, 1 2 3 बार है। फिर आपको 5 कितना बार है, तो 5 आपका 1 बार है। हमने सिखाया है कि योगफल निकालना है कुल भाजकों का, तो पावर में 1 जोड़ दो और बेस में 1 घटा दो। तो पावर में 1 जोड़ देना है, बेस में 1 घटा देना है। पावर में जोड़ दीजिए 1 और बेस में 1 घटा दीजिए, पावर में 1 जोड़ दीजिए, बेस में 1 घटा दीजिए, और जो बेस है वही नीचे उतार लीजिए। तो बेस आपका है 2 - 1, 3 - 1 और 5 - 1। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा। तो आप देखिए इसको कि ये 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 8 होता है, 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा। ये 3 के पावर 4 है, तो 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 3 × 9 9 × 27 और 27 से कितना हो जाएगा 81, और 81 में से आप 1 घटा देंगे तो आपको 80 हो जाएगा। 5 के पावर 2 यानी 50 25, और 25 में से 1 घटा गया तो 24 आ गया। नीचे देखेंगे इसको घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो आपको 2 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको काटना चाहेंगे 4 6 24 कट जाएगा, इसको काटेंगे 40 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे तो गुना कर लेंगे, तो गुना कर लीजिए इसको, 7 चौक 28, या आप ऐसे कर सकते हैं 7 6 42, 7 चौक 28 कर लीजिए, 7 चौक 28 पर 1 शून्य, उसमें 6 से गुना कर लेना है, तो 0 8 6 48, 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा, यानी 1680। 0 8 6 48, 4 आपको 6 दूनी 12 और 4 16। तो आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ टोटल डिवाइजर, सम ऑफ टोटल डिवाइजर, सम ऑफ टोटल डिवाइजर आपको कितना हो जाएगा 1680 हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। 1620 के कुल भाजकों का योगफल निकालना है तो आपको 1680 हो जाएगा। क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे, तो आइए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कुल भाजकों का गुणनफल। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे कुल भाजकों का गुणनफल। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने 96 कहेगा क्वेश्चन, इतना के कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न है, ज्ञात करें। सुनिए प्रश्न आपका है कि 96 के कुल भाजकों का गुणनफल निकालना है। दोस्तों कैसे निकालेंगे, अभी आप तो पढ़ चुके हैं ढेर सारा, कुल भाजकों की संख्या निकालना सीख गए हैं। सम पूछ देगा, विषम पूछ देगा, और आपसे पूछ देगा टोटल यानी कि योगफल पूछ देगा, तो भी आप निकाल लेंगे। अब है गुणनफल। तो प्रश्न गुणनफल पूछता है कि 96 के कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो 96 है तो 96 लिख देंगे और इसे प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। पहला काम है प्राइम नंबर में तोड़ना, तो प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48 बार में आ जाएगा, 24 बार में आ जाएगा, 12 बार में आ जाएगा, 6 आ जाएगा आपको, और ये 3 आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब इसे अरेंज करना होता है। क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। 2 कितना बार है, तो 2 1 2 3 4 5, 2 कितना बार है 5 बार है। 3 कितना बार है, तो 3 आपका 1 बार है। 3 आपको कितना बार है, 1 बार है। तो यहाँ से कैपिटल N, सॉरी यहाँ से आपको स्मॉल n निकलता है। क्या निकलता है, स्मॉल n निकलता है। जरा देखेंगे, निकालने का तरीका है सभी के पावर में अपना मन से 1 1 जोड़ लेंगे, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये इसको आप पावर में जोड़ लिए हैं तो आपको हो जाएगा 2, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आपसे प्रश्न ये नहीं पूछता है, कुल भाजकों की संख्या आपसे नहीं पूछता है, आपसे पूछता है प्रश्न गुणनफल बताइए। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टोटल डिवाइजर, प्रोडक्ट ऑफ टोटल डिवाइजर। दोस्तों
इसके लिए एक सूत्र होता है कैपिटल एन के पावर स्मॉल एन बटा 2। कैपिटल एन के पावर स्मॉल एन बटा 2। आप सोच रहे होंगे कैपिटल एन क्या होता है। कैपिटल एन जो होगा ये प्रश्न होगा। क्या होगा? प्रश्न। तो प्रश्न में कितना है अब नीचे लिख देते हैं। प्रश्न में आपको 96 है तो इसको कैपिटल एन बोलेंगे। और एन का मान आपको आया है 12 और बटा में 2 तो फार्मूला से 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 6 बार में कट गया। तो आप लिख सकते हैं आंसर 96 के पावर 6। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसका पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल देखिए इसका। जैसे यही प्रश्न रहे और यहां पे 240 रहे। 240 के कुल भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें, ऐसा प्रश्न रहे। कैसे बनाएंगे? 240 है 240 लिख देंगे। इसको पहला काम है कि प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। 2 से 12, फिर 2 से 60, फिर 60, 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर आप 3 से लगाएंगे, 3 × 5 = 15। ये काम रहा। अब इसको क्या करेंगे? अरेंज करना होता है। 2 कितना बार है? 1 2 3 4, तो 2 लिख देंगे 4 बार। 3 कितना बार है? तो 1 बार है। 5 कितना बार है? तो 1 बार है। ठीक है, यहां से निकलेगा स्मॉल एन। सभी के पावर में एक अपना मन से जोड़ देते हैं तो यहां से निकलेगा स्मॉल एन निकलेगा, यानी छोटा एन निकलेगा। तो 4 1 5 हो जाएगा 2 और ये आपको हो जाएगा 2, 1 1 2 1 1 2। अब यहां से आप गुना कर लेंगे तो 2 दूना 4, 4 × 5 = 20, यानी छोटा एन जो आ गया आपको 20 आ गया। आपसे पूछता है भाजकों की संख्या नहीं, आपसे पूछता है भाजकों का गुणनफल। तो भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टोटल डिवाइजर। प्रोडक्ट ऑफ टोटल डिवाइजर, इसके लिए फॉर्मूला आता है कैपिटल एन के पावर स्मॉल एन बटा 2। तो कैपिटल एन क्या होगा? 240 और स्मॉल एन कितना है आपको 20। अब बटा क्या हो गया 2। इसको काट सकते हैं आप 10 बार में, तो आप लिख सकते हैं 240 के पावर 10। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, तो आज हम यहीं तक क्लास को विराम लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।